جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मैं हकीम शौकत अली नजफ़। जी दोस्तों, आप सबको कैसा लगा और कुछ फ़ायदा भी हासिल हो रहा है, इसके हवाले से भी बात किया करें, कुछ ना कुछ लिखा करें। और जिस तरह कि आज उज़लाती असाबी शदीद के हवाले से बहुत सारे लोग इसके हवाले से जानने की कोशिश भी कर रहे थे और इस हवाले से बात भी कर रहे थे कि हम कैसे जानेंगे कि इस बंदे की जो हाथ के हवाले से, नब्ज़ के हवाले से हम कैसे जान सकते हैं कि इसे उज़लाती असाबी शदीद यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी खुश्की का गलबा हो गया और काला यरकान हो गया, हद से बढ़ गया। इसी तरह बादी बवासीर हो गई, हद से बढ़ गई। और इसी तरह दीगर अमराज जो होते हैं वो हद से बढ़ जाते हैं, तब जाके आपने इसका जायज़ा लेना। तो जिस तरह आप मैंने नीले कलर का एक दायरा लगा दिया और एक तो ऊपर लिखी है उज़लाती असाबी और एक नीचे लिखी है। जो मोटे हरूफ के सामने आप देखेंगे तो एक छोटी सी लाइन है सीधी, जो कि हाथ की लकीर से एक बारीक लकीर बनकर निकल रही है, और दूसरी वो जो कि मैंने बारीक लकीर आगे जिस पर लिखा हुआ है उज़लाती असाबी। तो ये दोनों लाइनें अगर बनना शुरू हो जाएं तो ये समझ लें कि मरीज़ की जो नब्ज़ या उसका जो मौजूदा मिजाज है वो उज़लाती असाबी शदीद हो गया। तो ये एक पहचान आपने ज़हन में बिठा लेनी है कि इसी को हम जानकर आगे जाकर इसका जायज़ा लेंगे। जिस तरह के आप गौर से देखेंगे तो दोनों लाइनें एक मोटी लाइन के अंदर से निकल रही हैं, तो ये उज़लाती असाबी शदीद की तरफ इशारा दे रही हैं। इसमें एक तो एक मरीज़ की ज़ुबान फट जाएगी, स्याह रंग की होगी, हाथों के नाखून हल्के स्याह हो जाएंगे, और इसी तरह जो कि गैस, कब्ज़, पेशाब का तेल की तरह आना, और इसी तरह बेशुमार अमराज जो होते हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। तो ये नब्ज़ एक रुकी हुई नब्ज़ कह सकते हैं, रुका हुआ मिजाज कह सकते हैं। तो ये दोस्तों आप गौर से समझ लेना और इसी को आपने इस पर ही बार बार आपने रिसर्च करनी है, इसी पर बार बार आपने मेहनत करनी है। तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो हासिल ना हो। ये मैंने इस इल्म को बारहा तजर्बा किया। अभी तो नब्ज़ वगैरह देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और इसी तरह हाथ देखते हैं तो काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे थे। तो ये आपने बड़े गौर से समझ लेना है कि ये जो दो छोटी छोटी लाइनें बड़ी लाइन से निकल रही हैं, और यही उज़लाती असाबी शदीद की तरफ इशारा कर रही हैं। तो क्योंकि अगर एक होती तो ये आप समझते कि उज़लाती असाबी है, जब इसमें से दो निकल रही हैं तो उज़लाती असाबी शदीद है। उज़लाती असाबी शदीद के आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे बिगाड़ पैदा हो जाते हैं जो कि कोई भी अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं जिस तरह के वो जल्दी से नहीं होता। तो इसमें काला यरकान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह बादी बवासीर होती है, ख़ारिश होती है, और इसी तरह मैदे में सोजिश पैदा हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनमें फैटी लीवर फ़लाँ ऐसे अमराज पैदा हो जाते हैं कि ये, और पित्ते की पत्थरी का बनना भी अक्सर औक़ात देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा शदीद हो जाती है, जिससे फिर जो मरीज़ के हवाले से बात करते हैं तो वो पित्ता वगैरह डॉक्टर हज़रात जो ऑपरेशन के ज़रिए निकाल देते हैं। तो ये आपने पहले तसल्ली कर लेनी है कि ये 1 माह से 2 माह तक, 3 माह तक, 4 माह तक भी मिजाज जो होते हैं वो ठहर जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जी हमने बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल कराई लेकिन मरीज़ ठीक नहीं हो रहा। तो यही मसला होता है कि नब्ज़ जो होती है वो रुक जाती है और मर्ज़ भी रुक जाती है, और इसी तरह नब्ज़ तो चलती रहती है लेकिन एक ही मकाम पर वो चलती रहती है, कभी वो आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो ये एक बड़ा संगीन सा मसला बन जाता है। तो आप जब इसको समझकर इसका इलाज करेंगे, समझकर इसकी तमाम चीज़ों को आप जानेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको 100% कामयाबी मिलेगी। तो कोशिश करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह लाइक शेयर ज़रूर करें और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। ये नहीं कि मैं इससे कोई पैसा कमा रहा हूं भाई, ये तो एक इल्म की क्या बात होती है, इल्म सिखाने की बात होती है, दूसरे लोगों तक पहुँचे। तो कोशिश किया करें कि इसे सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। मैं हकीम शौकत अली नजफ़ उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और कुछ ना कुछ आगे
सिखाने की भी कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ़ ग्रुपों में भी और मुख्तलिफ़ जगह पर इसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो यही बात है, जब आप अच्छी तरीके से इसे समझ जाएंगे, अच्छे तरीके से आप इसे जान जाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाअल्लाह ताला इस पर 100% कामयाबी हो जाएंगे। तो ये रिसर्च करें, थोड़ी सी मेहनत करें, तो ये गोल दायरे के अंदर जो 2 छोटी छोटी लाइनें बन रही हैं, ये उज़लाती साबित शदीद की तरफ इशारा कर रही हैं। उज़लाती साबित शदीद की तरफ इस बंदे का मिजाज जा रहा है, क्योंकि अगर बारहा हर बंदा एक अपने अपने इल्म की रिसर्च रखता है, अपने अपने इल्म को जानता है, कोई अक्ल कुल नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर बंदे को उसके हिस्से का इल्म नवाजा हुआ, वो जितना फ़ायदा उससे उठाना चाहता है वो उठा लेता है। हर बंदा इस हवाले से जब नई चीज़ों को तलाश करने की कोशिश करेगा तो उसे ज़रूर मिलेंगे। तो यही है, आपने गौर से समझ लेना है और परख लेना है। अस्सलाम वालेकुम।